भोली हुई हवेली। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां प्रागंदा रूहें रहती हैं और कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। एक रात तीन दोस्त अली, सारा और कामरान ने फैसला किया कि वो हवेली की हकीकत जाने जाएंगे। वो बेखौफ हैकर वहां पहुंचे जहां चांद की रोशनी ने हवेली को एक खौफनाक शक्ल दे रखी थी। हवेली का दरवाजा आहिस्ता से खुला था। अंदर जाने पर उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। दीवारों पर मिट्टी और पुरानी चीजें थीं और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब वो एक कमरे में पहुंचे तो वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब पड़ी थी। सारा ने किताब उठाई तो अचानक कमरे की हवा सर्द हो गई। वो किताब एक कदीम मंतर का मजमुआ था। जैसे ही उन्होंने कुछ अल्फाज पढ़ने शुरू किए, कमरे में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सब खौफ से कांपने लगे। एक साया दीवार पर जाहिर हुआ, इसकी आंखें चमकती थीं। अली ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो तीनों घबरा गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ हिम्मत जमा की। वो दोबारा किताब की तरफ बढ़ गए और मंतर को मुकम्मल करने की कोशिश की। जैसे ही वो आखिरी अल्फाज बोले, हवेली में एक ज़लज़ला आया। साया उनके करीब आया और एक जोरदार चीख सुनाई दी। सारा बेहोश हो गई। अली और कामरान ने इसे उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन साया उनके रास्ते में खड़ा था। तुम यहाँ कभी नहीं जा सकते, साया बोला। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, मगर अली ने एक आखिरी कोशिश की और एक चमकदार चीज निकाली जो उसके पास थी। वो साये की तरफ फेंकी। अचानक एक रोशन चमक हुई और साया गायब हो गया। अली और कामरान सारा को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। हवेली का दरवाजा खिल गया और वो बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जब वो गांव पहुंचे तो अपनी जान बचाने की खुशी में एक दूसरे को गले लगाने, लेकिन जब उन्होंने पीछे मोड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। वो जान गए कि यह सिर्फ आवाज था और हवेली उन्हें कभी नहीं